औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ रज़ा अपना इटालिया के चैनल से। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो नई इमिग्रेशन है। इस सिलसिले में जो 2020 को लोगों के पेपर जमा हुए थे और अब उनकी इंक्वायरीज वगैरह आ रही हैं, उस सिलसिले में बहुत सारे दोस्तों के सवालात आए थे कि हमारी जो है इंक्वायरी आ गई है या हमें पुलिस ने बुलाया था या पुलिस हमारे घर आ गई है। तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके घर में कंट्रोल भी हुआ है और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया इंस्पेक्टोरातो del Lavoro का कि भी ये इफ़ेक्टिवली ये बंदा वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं। तो उनको बहुत सारे दोस्तों को ये भी है क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं और जो जहाँ पे उन्होंने इमिग्रेशन करवाई हुई है वो कोई और जगह है। तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को, जो तमाम व्यूवर्स हैं, उनको बताता चलूँ कि आप जब भी डॉक्यूमेंटेशन करवाएं तो कम से कम कानून के दायरे के अंदर रह के सारे काम करें और कम से कम जो है ना इबहम पैदा करें। सिचुएशन जो होती है ना उसको क्रिएट करना और अपनी तरफ रिफ्लेक्शन कम से कम पैदा करवाएं, क्योंकि हमारे दोस्त जो हैं वो वक्ती फ़ायदा चाहते हैं। और ज़ाहिर है तकरीबन जितने भी दोस्त हैं उन्होंने इमिग्रेशन ली थी तो उनकी जो उनके पास सजोर्नो थी वो काम भी कर रहे थे 8 घंटे 10 घंटे, बल्कि अच्छे पैसे कमा रहे थे, लेकिन उनके पास पेपर नहीं थे तो उन्होंने फिर ये इमिग्रेशन जमा करवा दी। लेकिन अब उसके लिए सेक्रीफाई भी आपको करना पड़ेगा। 8 घंटे का अगर आप काम कर रहे हैं और ये 4 घंटे की आपने इमिग्रेशन अप्लाई की है या आप अजीलो पॉलिटिको की सजोर्नो आपने ली हुई है, आप उसको दोबारा रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मिक्स हो जाती हैं। अगर आपने जिस जगह पे इमिग्रेशन ली है अगर वहीं आपकी परमिसिव सजोर्नो है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपने किसी और शहर में परमिसिव सजोर्नो अप्लाई की थी और दोबारा आप रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उससे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जब आप नई जो परमिसिव सजोर्नो अप्लाई करते हैं तो आपको दोबारा वो डोमिसिलियो मांग लेते हैं। तो आपको ऑटो डिक्लेरेशन देनी पड़ती है या लिख के देना पड़ता है कि मैं ये फलां जगह रह रहा हूँ इस शहर में। लेकिन जब वो सिस्टम के अंदर वो डालते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आप तो किसी दूसरे शहर में फलां जगह काम कर रहे हैं, 4 घंटे आप लीगल हैं या आपने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है या 4 घंटे 8 घंटे की, तो उससे आपका जो केस खराब हो सकता है। उस सिलसिले में आप कंसल्ट करके एक ही जगह रहें, यानी कि जहाँ पे आपकी इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है वहीं पे रहें। अगर तो उसी शहर में आपकी इमिग्रेशन है और वहीं आपकी जो डोमिसिलियो है अजीलो पॉलिटिको की, फिर तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन जब दो मुख्तलिफ जगह होंगी तो फिर उससे ये मसला क्रिएट होगा। एक ये हो गया। सेकंड बात एक और भी है कि अगर आपने सेकंड बात ये थी कि अगर आपका जो है कंट्रोल होता है या कहीं आपको पुलिस चेक करती है तो आपने क्या कहना है, और अगर आपके घर में कंट्रोल हो जाता है तो फिर आपने क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारे बंदों को अपने दातोरे दी लवोरो का नाम भी नहीं आता, आपको अपना एड्रेस भी नहीं पता मैं कहाँ पे काम कर रहा। तो वल्ला इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप अपने दातोरे दी लवोरो जो है उसका नाम, उस जगह का पता, अगर आप इफेक्टिवली वहाँ पे रह रहे हैं या करीबी हैं तो उन चीज़ों को रखें, क्योंकि पुलिस वाले तो पहले ही आपको पता है, उनको शक है कि भी ये सारे बोगस केसेस हैं तो हम जानबूझ के इनको बोगस क्यों करवाएं जबकि हमने सारा काम लीगली किया हुआ है। तो इस सिलसिले में आपको जो पहले सवाल हैं कम से कम उनका पता होना चाहिए। आपके मालिक का नाम क्या है, आप किस जगह काम करते हैं, कितने बजे जाते हैं और कितने बजे काम खत्म करते हैं, और एक कितने घंटे का काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को अपने कॉन्ट्रैक्ट का भी नहीं पता कि मैंने काम जो है, और ख़ास तौर पे मालिक के साथ आप डिसाइड कर लें कि काम की नौयत ओपन रखी हुई है या काम की हमने टाइमिंग दी हुई है। क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको डिफाइन करना होता है कि सुबह मैं इतने घंटे काम करूंगा और शाम को इतने घंटे काम करूंगा, और या मैं सुबह के टाइम ही फुल टाइम मतलब अपने 4 घंटे या 5 करूंगा, या मैं शाम। तो ये चीज़ें मालिक के साथ आपकी डिसाइड हुई होती हैं, या आपने टाइमिंग ओपन रखी है कि मालिक जब भी आपको बुलाता है इतने बजे बुलाता है और इतने बजे फारग करता है। तो ये सारी चीज़ें आप डन करके, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तो आपको दोनों को अलग-अलग जगह पे बिठा के सवाल करेंगे। जो लास्ट कंट्रोल हुआ है तो उसी में आपका जो केस खराब हो सकता है, क्योंकि होता ये है कि जब वो मालिक से पूछते हैं वो कहता है ये सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे आता है,
और जब वर्कर को पूछते हैं तो वो कहता जी मैं सुबह काम करता हूँ, मैं शाम को 4 बजे से शाम 8 बजे तक आता हूँ। तो वहीं पे आपका केस जो है ना वो ख़राब हो जाता है। वो समझते हैं कि ये बोगस केस है और आपने मतलब गलत ये जमा करवाया हुआ है केस। तो इस सिलसिले में आप लोगों को चाहिए कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखें और अपने आप को जो कल की जो है, कल को आपका केस रिजेक्ट हो जाए, फिर आप अपीलें करते रहें और पैसे लगाते रहें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप छोटी छोटी ये बातें जो है ना अपने मालिक के साथ डिफाइन करके और उनको जो है ना पहले ही ज़हन नशीन कर लें। और एक और बात वो जो बड़ी ख़ासतौर पे हमारे आजकल आ रही थी कि कस्तूरा दी जो है या प्रेफेक्टूरा दी मोदना, उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो हम बताते चलें कि प्रेफेक्टूरा दी मोदना इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से शुरू कर रहा है। पहली बिस्मिल्लाह करके वो हाथ लगाएंगे। अभी तक उसने किसी एप्लीकेशन को हाथ भी नहीं लगाया था और ये है कि अगले 6 महीने में इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी। बाकी भी प्रेफेक्टूरे जो है ना वो लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे मुख्तलिफ प्रेफेक्टूरों की जो हमें लांदामेंटो या उनका तरीक़ेकार या उनकी जो फीडबैक मिलती जाएगी हम आपसे शेयर करते जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।